ओला गाइज, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने तफसील से सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स्ड लर्निंग के बारे में सीखा। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली एक एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं और एक्सरसाइज सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, और इसको यूज़ करके हम अमेजॉन का रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे। अमेजॉन रिकमेंडेशन सिस्टम, सॉरी फॉर माई बैड इंग्लिश, ठीक है, इसलिए तो हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अमेजॉन का रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे। अब जरा आपने गौर करना है, ये आपका कैनवस है, मैं इसको रिमूव करने लगा हूं। अब आपको पता है कि सुपरवाइज लर्निंग के लिए आपको बेसिकली डेटा चाहिए होता है सबसे पहले। तो डेटा हमने गेट करना है यूजर से। अब जरा आपने गौर करना है कि ये जो आपका एक्सेस है ना, ये वर्टिकल एक्सेस, ये है बेसिकली प्राइस, और ये जो है बेसिकली ये है लेट्स से प्राइस के साथ वेट, लेट्स से दिस वे। ठीक है, ये वेट है जी। अब ऑफ कोर्स अमेजॉन जो है वो डेटा गैदर करता है डिपेंडिंग अपॉन कि एक बंदे ने किस प्राइस रेंज में, किस वेट रेंज में जो है एक आइटम को खरीदा। तो चलिए इस तरह करते हैं कि एक वेबसाइट का नाम है और उसको कहते हैं मशीन लर्निंग प्लेग्राउंड। तो चलिए मशीन लर्निंग प्लेग्राउंड को ओपन करते हैं। एग्जैक्टली वही जो है वो इंटरफेस है। अब इसमें हमने सबसे पहले डेटा जनरेट कराना है। ठीक है, और लेट्स से एक बंदा आता है, वो कहता है कि जी आपको याद है ना, ये वाला एक्सेस हमारा प्राइस है और ये वाला हमारा वेट है। तो एक बंदा आता है जी, हल्की फुल्की चीज़ स्मॉल प्राइस रेंज में ख़रीदता है। गुड, एक पर्सन आया, उसने ख़रीदा। उसने फिर एक और अगेन स्मॉल वेट वाली चीज़ खरीदी, लेकिन वो बहुत महंगी थी। मे बी उसने कुछ ज्वेलरी खरीदी, अगेन उसने कुछ और ख़रीदा, अगेन कुछ और ख़रीदा, और इस तरह उसने एक ख़रीदारी की। ठीक है, ये देखिए, ये उसका ख़रीदारी का पैटर्न है। ये सारा डेटा जो है आपके पास आ गया हुआ है। एक्सीलेंट, सही है। अब हमने बेसिकली, आपको पता है कि सुपरवाइज लर्निंग में क्योंकि हमने क्या करना है कि इससे हमने एक पैटर्न अखज़ करना है ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब वो बंदा आए हम उसको अगली चीज़ रिकमेंड कर सकें। ऐसा ही है ना, हमें उसका पुराना पैटर्न पता होगा खरीदारी का, तभी तो हम उसको नेक्स्ट चीज़ रिकमेंड कर सकेंगे ना। तो चलिए मैं इसको करता हूँ, इसको कुछ और डेटा देते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि ये देखिए, कुछ और डेटा सेलेक्ट करते हैं और ये कुछ और डेटा पड़ा हुआ है। अब याद रहे ये डेटा जो है वेट कैटेगरी में ज़्यादा है। ठीक है, और अगेन इसकी प्राइस जो है वो अबव मिडल से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको ट्रेन करता हूँ। तो अब ज़रा आप गौर करें कि हमारे पास दो बॉक्सेस आ गए। ठीक है, और ये बॉक्सेस कैसे मिले? हमने एक एल्गोरिदम यूज किया के नियरेस्ट नेबर्स, जिसके बारे में हम तफसील से सीखेंगे कि क्या चीज है। ये सुपरवाइज लर्निंग की टाइप है और इसको हम अप्लाई करेंगे। हाउएवर हम इसको फिलहाल एक इंटरेक्टिव वे में अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। अब देखिए इसने क्या किया, के नियरेस्ट नेबर ने डेटा को क्लासीफाई कर दिया। उसने कहा कि भाई बात सुनो, ये जो बंदा है ना, ये जो भी खरीदारी करता है वो बेसिकली इस बॉक्स के अंदर कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आइटम का ये चार्ट है, ये है अगर इसका वेट W और ये है इसकी प्राइस, और अगर आपने इस बंदे को नेक्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है तो मेक श्योर करना है कि उसका वेट जो है वो कम हो। ठीक है, और प्राइस रेंज कोई भी चल जाएगी, नो प्रॉब्लम, ये बंदा खरीद लेगा। लेकिन इसका वजन का मसला है, ये बंदा भारी चीजें उठा नहीं सकता, इसका ये प्रॉब्लम है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बेसिकली आप देखिए कि आपने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना लिया यूजिंग के नियरेस्ट नेबर्स, और ये अमेजॉन का रिकमेंडर सिस्टम है। ऑफ कोर्स अमेजॉन का रिकमेंडर सिस्टम में और भी फीचर हैं, लेकिन बेसिक जो आपको मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ वो इस तरीके से काम करता है। इसी तरह से आप यही एनालॉजी यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम पे लगा सकते हैं, किसी भी रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन कंग्रेचुलेशन, आपने एक मजीद लेट्स से वन स्टेप अहेड एक प्रोजेक्ट किया इस लेक्चर के अंदर, और यहां पे इसको हम क्लोज करते हैं।